बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, पूरे पाकिस्तान को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद हो। अमली तौर पर पाकिस्तान कंपनी की तमाम तर मुशावरत के बाद, CIA और MI6 की मुशावरत के बाद, आलमी इस्टेब्लिशमेंट की मुबारक के ताबुन से यूक्रेन जंग के अंदर पाकिस्तान कूद चुका है। नाजरीन, अमली तौर पर यूक्रेन जंग का पाकिस्तान हिस्सा बन चुका है। इस वक्त तमाम लोग मुख्तलिफ शक्लों में इस वक्त हायर किए जा रहे हैं जो यूक्रेन जंग के अंदर जाकर लड़ेंगे, यानी अफगानिस्तान जहाद तर्ज पर। कहने का मतलब यह है कि अफगानिस्तान तो हमारा मुस्लिम और ब्रदर मुल्क था, यहां तो हमने वो चूरन बेचा जहाद के नाम पर, मगर यूक्रेन में कौन सा जहाद और कौन सा इस्लाम है, इसकी तशरीह आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। बहरहाल ताहाल खबरें ये हैं कि इस वक्त शदोमद के साथ सूरत हाल आगे बढ़ाई जा रही है। अब यह बात भी सामने आ चुकी है कि जो 16 माह में 3.5 अरब डॉलर जो IMF ने दिया गया, वो इसी वजह से ही दिया गया। आप गौर कीजिए, इमरान खान के 3.5 साल के अंदर कुल मिलाकर 3.5 अरब डॉलर है, यहां 15 माह में 3 अरब डॉलर है। ऐसी कौन सी काविश थी? मुल्क तो पहले ही माइनस में जा रहा है, 45% महंगाई बढ़ चुकी है, ग्रोथ -3 के अंदर जा चुकी है। हालत यह है, इमरान खान 6% प्लस में था, ये -3 थे, और उसके बावजूद 3 अरब डॉलर मिला। तो नाजरीन, ये बात सामने आ चुकी है, 3 अरब डॉलर यूक्रेन जंग का हिस्सा बनने के लिए था। इसके साथ साथ आज आपने मैरियट जेन की बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले से भी ट्वीट देखी, उन्होंने भी तायद कर दी है। और अब फ्रांस के एक मेन अखबार ने भी तायद कर दी है, पाकिस्तान खुफिया तौर पर, यानी ये खुफिया वो है जो पूरी दुनिया को इल्म है, अमली तौर पर अमेरिका की तरफ से, बरतानिया की तरफ से, यूरोप की तरफ से और इजराइल की तरफ से इस जंग का हिस्सा बन चुका है, वहां जा चुका है। अब आने वाले दिनों में आप तब्दीली होती हुई देखेंगे यूक्रेन के अंदर। और इसके साथ साथ नाजरीन, आपको हम ये भी बताएं कि 1 सितंबर को दोबारा पेट्रोल 15 रुपए बढ़ाया जा रहा है। इसकी भी आपको खुशखबरी दे दें। साथ साथ ये है कि जनाब साहब, इस वक्त ऑडियो जो है ना मुहिम शुरू करने का मरियम नवाज ने फैसला किया है कि लंदन में ये प्लान हुआ कि मैं कुछ ऑडियो और वीडियो शख्सियात की वो बताऊंगी, कौम को दिखाऊंगी। यानी मुहिम का आगाज ब्लैकमेलिंग से और इस तरह की हरकत से करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल हालत तो यह है कि नवाज शहबाज ये सब लोग लंदन में है, जरदारी साहब दुबई के अंदर है, फजलुर रहमान सऊदी अरब के अंदर है, हमारे मोहसिन नकवी पंजाब के वजीर आला वो न्यूजीलैंड के अंदर हैं, और हमारे हाफिज साहब कंपनी के पाकिस्तान के अंदर हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं वो तो आपको इल्म है। और दूसरी इसकी भी बात बताएं, पूरी कौम सरापा एहतजाज बन चुकी है, आज सड़कों पर है, जलाओ घिराओ जारी है, मसाजिद के अंदर ऐलान किया जा रहा है। जुल्म 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 की इंतहा तो यह है कि आज एक शख्स ने रावलपिंडी के अंदर खन्ना पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली कि इस कदर बिल आ चुका है, जो अमूमी तौर पर 2 से 3 हज़ार आता था, आज उस शख्स का बिल 55,000 रुपए आ गया। यानी उसकी कुल आमदन इतनी नहीं जिस कदर बिल आ चुका है। बिजली के ऊपर 2000 अरब रुपए के इन 15 माह में टैक्स नाजरीन लगाए गए, 2000 अरब रुपए। और ये अरबों रुपए क्या किए गए? ये वही है जो आखिर में 90 अरब रुपए की बंदर बांट की गई, 25-25 करोड़ से ज्यादा रुपए फी कस MNA को दिए गए सरकारी फंड में। और इस वक्त आलम यह है कि नाजरीन, आपको क्या क्या बताएं, जुल्म कहां तक पहुंच चुका है। इस वक्त हमारे पास एक डाटा है, 36 करोड़ बिजली के यूनिट्स जो हैं, यानी 15 अरब रुपए पाकिस्तानी हर माह सरकारी मुलाजमीन की बिजली की मद में चले जाते हैं। यानी 36 करोड़ जो यूनिट हैं वो अवामुन नास अहले पंजाब में तकसीम हो जाते हैं। और खुदा के बंदो, अब तो जागो, लेकिन सिविल नाफरमानी शुरू हो चुकी है और इसी तरह ही शुरू होती है। मुल्क मुल्क जगह जगह करिया करिया एहतजाज हो रहा है। सूरत हाल इस वक्त मंदीर गंभीर हो चुकी है। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताते चलें, इम्कान यह है कि 1 सितंबर को बिजली 7 रुपए फिर बढ़ाने का फैसला किया गया है। नाज़रीन, जुल्म तो यह है कि इमरान खान के दौर में यह बिजली 18 रुपए यूनिट थी, और इस वक्त ये कास्ट की मद में 60 रुपए से ऊपर पड़ रही है। इस वक्त आप अंदाजा लगाएं, ये मुल्क का भला कर रहे थे। ये 15 माह में जो रजीम चेंज किया गया, उसकी बुनियादी वजह अब खुलकर सामने आ चुकी है। इमरान खान का यूक्रेन जंग में किराए की बंदूक बनने से इनकार था, मगर इस तरह के लोगों को लाने का मकसद डॉलर ऐंठना था। लेकिन अवाम की, मुल्क की इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि इनके लिए तो सब कुछ फ्री है, मगर 24 करोड़ अवाम इस वक्त जुल्म सितम का शिकार है। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं, आज इमरान खान से साइफर के हवाले से कुछ सवालात किए गए कि इमरान खान ने जवाब दिया कि साइफर मेरे भाई सिक्योरिटी जोन में होता है, मेरे पास मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे,
यानी वो भी इनकी बकवासात खत्म हो चुकी हैं, जिसका अमली तौर पर कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है कि साइफर 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 आपने लगाई हुई है। साथ साथ ये भी कोशिश की गई है, खोसा साहब ने एक बात की है कि बुशरा बेबी की वीडियो बनाने की कोशिश की गई है वहां पे अटक जेल के अंदर, और साथ साथ बुशरा बीबी से वहां के पुलिस एहलकारों ने रिश्वत भी तलब की मुलाकात के मद में। ये कॉमन बात है, हमारी पूरे पाकिस्तान की जेल में हो रहा है, हमने बेहतरी तो करनी नहीं। और साथ साथ खान साहब ने यह भी टीम को कहा कि साइफर का मुझसे पूछते हो, नजम सेठी से पूछो ना, हामिद मीर से पूछो, जिन्होंने पहले ही ट्वीट कर दिया था कि हमारे पास कॉपी है, उनसे भी तो पूछो उनके पास आई कहां से है। बहरहाल जो पहले मानना यह था कि है नहीं, और अब कॉपी के बारे में सवाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जनाब साहब अब आपको बताएं, ये जो वोट की ताकत छीनने की साजिश की जा रही है ना, पाकिस्तान भी 1947 में वोट की ताकत से ही मारदे वजूद में आया था, और 1971 में भी वोट ही की ताकत थी कि बांग्लादेश बना। आपको जल्द अज जल्द इलेक्शन में जाना होगा, इमरान खान को लाना होगा, वोट को मुकद्दम करना होगा, तभी यह मुल्क कायम और दायम और आगे चलेगा, वरना कोई सूरत हाल नहीं है। अनारकी की तरफ हमारा कदम बढ़ चुका है, आग की तरफ बढ़ चुका है, तबाही की तरफ बढ़ चुका है, और कंपनी मुकम्मल तौर पर शाद और आबाद है, खुश व खुर्रम है, क्योंकि यही चीज वो चाहते थे। दहशतगर्दी भी हो गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह हो रही है, अनारकी भी हो, बदमजगी भी हो, और सिस्टम को तूल दिया जा सके, और जो कुछ हम कर रहे हैं उस पर पर्दा डाला जा सके। 1100 अरब रुपए तो वो माफ करवा गए, मगर इस 1100 अरब के अंदर दीगर कितने लोग मुस्तफीद हुए, आप और मैं बेहतर जानते हैं। वही 3000 लोग जो पिछले 35-40 साल से इस मुल्क के ऊपर रूल कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बताएं, इमरान खान को जनाब जेल के अंदर बहुत बड़ी दोबारा ऑफर की गई है। ऑफर क्या, अब की बार रिक्वेस्ट की गई है, दरखास्त की गई है कि हजूर छोड़ दीजिए सब कुछ, हमारी मान लीजिए, कुछ अपनी मनवा लीजिए, कुछ हमारी मान लीजिए। हमारी मानने में क्या है, जो हम कहें वैसे चलते जाइए। नवाज शरीफ साहब जनाब अक्टूबर में वापस नहीं आ रहे, उनको इल्म है उनके साथ क्या होना है, क्योंकि वो जानते हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। और आखिरी और सबसे बड़ी खबर यह है, नवाज शरीफ साहब का जनाब खुफिया बेटा सामने आ चुका है। हसन हुसैन नवाज और मरियम और आसमा के अलावा एक बेटा है जिसकी आपको अखबारी कतर भी देखेंगे। इनके मुआशरे के किस्से तो पूरी दुनिया में है ना, इंडिया के दिलशाद बेगम की आप बातें सुन लें, उनकी कैफियत सुन लें। हालत यह है कि ये उसको सामने भी नहीं लाते, मीडिया पे नहीं लाते, उसको अलहदा से छुपाते भी हैं। उसके नाम जायदाद भी लगाई, उसके अकाउंट में पैसा भी लंदन में शिफ्ट किया, उसके नाम से पूरी दुनिया में कंपनीज भी खोली जा रही हैं, और उसके साथ साथ प्राइवेट एक कैब मंगवाई गई। उस कैब के अंदर पिछली गली से नवाज शरीफ साहब मुंह पर मफरल लगाकर खामोशी के साथ उस लड़के के साथ आते और जाते दिखाई दिए हैं। नाज़रीन साहब, ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पर ये इनका दूसरा बेटा है, जो खुफिया तौर पर किसी न किसी मुआशके या बीवी में से हो सकता है। बहरहाल ये निजी उनका मामला है, अच्छी बात है अगर उनका बेटा है, खुलकर आना चाहिए, सामने आकर कौम को बताना चाहिए। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जनाब साहब, अफगानी रुपया 40 साल बाद जहां जंग हो चुकी है, वो भी इस वक्त 3.5 रुपए पाकिस्तानी का हो चुका। आप अंदाजा लगाएं, जहां 40 साल जंग रही वहां क्या कैफियत है, और हम अपने मुल्क के साथ क्या बोल रहे हैं। आने वाले दिन इंतहाई सख्त, तलख और मुसाइब के हैं। पाकिस्तानी कौम मुसीबतों, परेशानियों और तकालीफ के लिए तैयार रहे। आने वाले चंद दिनों में मजीद मसाइब आपके ऊपर आएंगे। एक ही हल है, उठें, जुड़ें, एहतजाज करें, अपने हक के लिए बोलें। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, हमारी वीडियो को देखने का, हमारा साथ देने का। अस्सलाम वालेकुम।